हाँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जल्दी से आप लोग सभी स्टूडेंट आ जाइए। आज आपके टॉपिक का आगाज हो चुका है। नया टॉपिक आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हो भाई, न्यू टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो पहला टॉपिक लिया वो है टेंस का टॉपिक। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपकी फैमिली को, आपके आस पड़ोस में सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दिन आप लोग एक कसम खा लो, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में वही दिवाली होती है, वही होली होती है कि वो एक कसम खा लेता है कि आने वाली अगली दिवाली तक मुझे कोई ना कोई जॉब निकाल लेनी है और अपने मम्मी पापा को अगली दिवाली पे एक बहुत बड़े वाला गिफ्ट हमें देना है ना। तो आज सभी बच्चे मिलके कसम खाइए कि इस दिवाली पे हम लोग कसम खाते हैं अगली दिवाली तक कोई ना कोई हम लोग जॉब निकाल लेंगे और अगली दिवाली को बिल्कुल अच्छे से धूमधाम के साथ मनाएंगे। ये दिवाली आप सभी की फैमिली के लिए, सभी के लिए, आप सभी के लिए, आपके दोस्तों के लिए, भाई बहन जितने भी आप लोग यहाँ पे देखने लगे हुए हो, सभी के लिए दिवाली बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छी आपकी ये दिवाली रहे। लेकिन मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, साथ के साथ में पढ़ना भी आप लोगों को, ठीक है। साथ के साथ में पढ़ना भी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और दिवाली पे कसम खा लो कि हम लोग घूमने भी तब जाएंगे जब कोई ना कोई एग्जाम निकाल लेंगे। बहुत से ऐसे नालायक होते घूमने चले जाते हैं, तो घूमने भी नहीं जाना है आपको। क्या है, केवल एग्जाम निकालने से मतलब है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का टॉपिक। देखो, टेंस बिल्कुल ध्यान से बेसिक से समझना। ले चलें तुम्हें कहां, टेंस के टॉपिक पे, ठीक है। तो बच्चे, टेंस यदि देखा जाए, टेंस क्या होता है भाई, आपने जो एक्शन किया है उस एक्शन के समय को बताना, उस एक्शन की अवस्था, उस एक्शन के समय को डिफाइन करना ही आपका टेंस होता है, ठीक है। बेसिकली यदि टेंस को हम लोग देखते हैं, जो टेंस आपका डिवाइड हो जाता है टाइप 1, सेकंड एंड थर्ड। 1 में क्या होगा, टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो टेंस होगा वो होगा आपका पास्ट टेंस। और थर्ड जो होगा बच्चे वो आपका हो जाएगा परफेक्ट टेंस, नहीं नलाइको, फ्यूचर। ये तीनों टेंस आप लोगों के होंगे, ठीक है। अब आप जानते हो क्या है भाई, इन टेंस को अगेन आगे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। बता देता हूं मैं 1 बाय 1, बेसिक से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल अच्छे समझा के जाएंगे। एक एक लाइन आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 टेंस हो गए। यदि टेंस 1 को देखते हैं, मैंने कहा इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले यदि देखा जाए, इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से समझ लेना, इससे ज्यादा बेसिक नहीं समझा सकता, क्वेश्चन भी समझाएंगे आज। एक होता है उसके बाद ये आपका है, ठीक है। अब पास्ट के भी ऐसे ही होंगे भाई।
लो भाई, ये आपके टेंस होते हैं, ठीक है। तो इन सभी टेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे जाओगे, वैसे पूछा जाए टेंस की टाइप कितनी होती है तो आप बोलोगे 3, और उसकी जो सब टाइप होती है, मतलब टाइप की भी जो टाइप होती है, एक टेंस की जो टाइप होती है वो होती है 4, ठीक है। तो 3 की कितनी हो गई, 12 हो गए। तो 12 टेंस आपके इंग्लिश में यूज होते हैं। तो 12 के आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता होने चाहिए सभी को। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग जान लो, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में हो सकता है, जो अभी आप एग्जाम देने वाले हो, इस एग्जाम में ये हो सकता है भाई आप लोगों से उनकी आइडेंटिफिकेशन पूछ लिया जाए। भाई मान लेते हैं एक सेंटेंस आपका यहाँ पे डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस इवनिंग, ये आपके सामने। अब आपसे पूछेगा कि ये जो सेंटेंस आपका गिवन है ये कौन से टेंस में गिवन है, जो सेंटेंस आपका गिवन है ये कौन से टेंस में गिवन है, आपसे ये पूछा जाएगा। अब देखो आप लोगों को मैं बताता हूं भाई, जो टेंस आपका गिवन है आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, सभी टेंस के यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे, भाई कौन सा है आप लोग बताओ। सबसे पहले ऑप्शन हो सकता है आप लोगों को दे दिया जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये होगा, या हो सकता है यहां पे आ जाए ये भी हो सकता है, या हो सकता है यहां पे दे दिया जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे दिया जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहां पे दे दिया जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये भी हो सकता है। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। भाई जो टेंस गिवन है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान से। बिल्कुल। तो आज दिवाली के साथ साथ में भाई थोड़ा सा पढ़ लेना, लिख लेना, पहली क्लास है, अच्छे से लिखोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये मत सोचना कि दिवाली ही आप लोगों को सब कुछ दिवाली पे, हाँ दिवाली को टाइम दो, खाओ पियो अच्छे से, है ना, खुशी मनाओ, लेकिन साथ के साथ में नोट्स भी बना लेना, काम आएंगे। वो लाइन कभी मत भूलना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई साहब, होती है तो हौसलों से उड़ान होती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये चीजें आप लोगों को ऐसे ही मिलती जाएंगी, ठीक है। मुश्किलें आएंगी लाइफ में, बाधाएं बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन आपको उनका क्या है, डट के सामना करना, वही एक अच्छा इंसान होता है। देखो इन्होंने कहा आई हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस इवनिंग, यदि ऐसी चीजें हैं तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। तो आपको देखो टेंस की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में अपना जो एग्जाम है वो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। और जब भी बेटा हैज बीन, हैव बीन, V1 ING प्लस होता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसलिए मैं 1 बाय 1 सभी टेंस की आइडेंटिफिकेशन आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, यहां पे लिख लेना आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे इसके बाद। देखो इसकी जो पहचान होती है बच्चे, ये होती है कि सब्जेक्ट आपको मिलेगा, देन आपको वर्ब यानी कि V1 या V1 के साथ में SES आपको मिलेगा, देन आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये इसकी पहचान होती है। नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट यहाँ पे आ जाएगा, वो चीज आप लोग लिखना। नेगेटिव आप लोग खुद बना लेना, डू नॉट या डज नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव आप लिख लेना, मैं आपको बस पहचान बता देता हूं। कॉन्टिन्यूअस में जब कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, मतलब वो अभी भी वो एक्शन चला हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, प्लस हो जाएगी आपके V1 ING फॉर्म, देन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपकी हो गई कॉन्टिन्यूअस की पहचान। थर्ड पे यदि हम लोग चले तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसकी क्या पहचान होगी, इसकी पहचान को हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिलेगा, देन आपको यहाँ पे हैज या हैव मिलेगा, हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म होगा, देन आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सभी की पहचान यदि आपको याद होगा तो बहुत अच्छा होगा, आपके एग्जाम में काम आएगी। उसके बाद देखो, अब दो टेंस के कॉम्बिनेशन से कॉन्टिन्यूस को और इन दोनों को मिला दिया गया है। इनको कैसे मिलाया गया है, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, एक टेंस हो गया, सेकंड टेंस आपका मिला दिया यहाँ पे कॉन्टिन्यूस, तो दो टेंस के मिलाने से ये टेंस आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान क्या होती है, देखो परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव प्लस क्या आएगी, हैज या हैव प्लस आएगा थर्ड फॉर्म, ये तो होती है परफेक्ट। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है बच्चे, कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म की जगह पे बीन लेंगे, बीन थर्ड फॉर्म ही होता है बी का, है ना। और कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक नई चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ऑब्जेक्ट के बाद या तो आपको यहाँ पे सिंस मिलेगा, और सिंस नहीं होगा तो बच्चे यहाँ पे फॉर आपको मिलेगा। देन आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, टाइमिंग आपको मिलेगी। इसको लिख लेना, एक एक बच्चा इसको लिख लेना, ठीक है, एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट इस चीज को लिख लेना। फाइनल है, ये इसकी पहचान हो गई। अब आप लोग बोलोगे सिंस या फॉर कब आएगा, तो ये भी बता देता हूं। सिंस आता है बेटा जब बातें होती हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की जब बातें होंगे तो आप लोग हमेशा सिंस को लगाना, और जब बातें हो जाएं किसकी, फॉर की, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। बट आप बोलोगे कि हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं है कि पॉइंट कब होता है, पीरियड कब होता है, तो बता दो हमें, है ना। तो बेटा जब भी कभी भी काउंटिंग की बातें की जाए, मतलब जिसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, जिसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, मतलब जब भी कभी संख्या की बातें होंगी, काउंटिंग की बातें की जाएंगी, संख्या की बातें की जाएंगी, है ना, जिसका हम लोग क्या बना सकते हैं, जिसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है, तो वहां पे आप लोग क्या लगाओगे, फोर को लगा देना। बस यही चीजें आप लोगों को समझनी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 मंथ, 1 मंथ, तो 1 क्या आ गई, काउंटिंग आ गई। कभी यहाँ पे मिलेगा आपको 9 मिनट, कभी क्या मिलेगा, 9 मिनट्स आपको मिलेगा। कभी यहाँ पे आपको मिलेगा 25 आवर्स। ये ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे 1, 9, 20, ये सब क्या हो गए, काउंटिंग हो गई, और काउंटिंग के साथ में यूज किसका होगा, 4 का यूज होगा। बस ये चीजें आप लोगों को देखनी है। और सिंस में क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा जैसे आप लोग कैलेंडर को देखते हो, जब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डे की बातें होती हैं, डेट यहाँ पे होती है ना, ओकेजन होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, होली दिवाली, जैसे अभी आज क्या दिवाली है, होली है आज, तो ऐसे ऐसे केस आपके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब टाइम की बातें चलिए तो बेटा हम लोग ए या एम या पीएम, जब एम या पीएम दिया हो तब भी आप लोग सिंस को लगाओगे। एम को क्या बोला जाता है, मॉर्निंग, और पीएम को क्या बोला जाएगा, इवनिंग बोला जाएगा। तो इनके साथ भी क्या आएगा, इनके साथ भी आपका आ जाएगा सिंस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डे, डेट, ओकेजन, इवनिंग, मॉर्निंग, एम या पीएम, है ना। उसके बाद ओ क्लॉक की जब बातें की जाएंगे तब भी आएगा। सन कोई भी हो, कोई भी ईयर के बनो, तब भी आप लोग क्या लगाओगे बेटा, तब भी आप लोग सिंस को लगाओगे। बस ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फाइनल हो गया। एक चीज मैंने आपको बता दी बेटा, जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिले, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग, टाइमिंग कोई भी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो इस केस में आप लोग क्या लगाओगे, इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, या तो यहाँ पे है जाएगा, या यहाँ पे हैव आएगा, प्लस आपका बीन आएगा, प्लस आपके V1 ING फॉर्म आएगी। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी मिलेगा। कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिनके साथ में ING नहीं लगा सकते, तो उस केस में हम लोग हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी ले सकते हैं, हाँ या ना। इतना फाइनल है, समझ आ गया आप सभी को, समझ आया या नहीं आया, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, सभी बच्चे बता दीजिए इतना समझ आया या नहीं आया, ध्यान से। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भाई।
चलो भाई, फाइनल है, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, अगली पहचान पे। यहां पे लिख देता हूं मैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसकी क्या पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस, देखो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, देन आपका सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी पहचान होती है। नेगेटिव जब देखोगे बेटा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड नॉट आ जाएगा। डिड नॉट के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो V1 आएगा, देन आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। बाकी नेगेटिव आप खुद बनाओगे। उसके बाद है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वहां पे क्या था? इज एम आर, उसका पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो पास्ट होगा वो हो जाएगा वोज या वर हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे क्या आएगा? V1 ING फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें बी की फॉर्म की नीड होती है। बी की जो फॉर्म होती है, बी जो होता है बेटा ये होता है इज एम आर, ये तो बी की V1 होती है, बी की पहली फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म जो बी का होता है वो होता है वॉज या वर, ये सेकंड फॉर्म होता है। और जो बीन होता है बच्चे, ये क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है जब कॉन्टिन्यूस बनाते हैं तो हमें बी की फॉर्म की नीड होती है। पहले हमें बी की फॉर्म कौन सी लगाई? ये लगानी पड़ी। अब कौन सी लगानी पड़ी? ये लगानी पड़ी। जब परफेक्ट बनाओगे तो बी की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म बीन लेते हैं। समझ आ गया? हाँ, अब ये पहचान होगी। नेगेटिव बनाओगे तो नॉट इनके साथ में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। देन यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे आप लोग जानते हो कि हैज या हैव में से हैज या हैव नहीं होगा, पास्ट है तो हेड हो जाएगा। हेड प्लस क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा। ये पहचान इसकी है। नेगेटिव के लिए हेड नोट हो जाएगा, वो तो आप लोग सभी जानते ही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है, देखो अब इसके लिए हम लोग देखते हैं भाई यहां पे क्या आएगा, ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद बेटा यहां पे क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या? बी की थर्ड फॉर्म ले लेते हैं, बीन। बीन के बाद क्या लगाओगे? V1 ING लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी तो है ना, कॉन्टिन्यूअस है तो ING फॉर्म भी आएगा। देन आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग जानते हो सिंस या फॉर, वही चीजें जो पहले बताई है, सेम चीजें। प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ पे टाइमिंग आपको मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा? टाइमिंग आपको मिलेगा, हाँ या ना। फाइनल? तो ये चीजें आप लोग लिख लेना सभी, ठीक है। ये दोनों टेंस की पहचान होगी, इसको लिखिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट डाउन कीजिए या इसकी पिक ले सकते हो आप लोग। देखो 1 2 3 और 4 हो गए, यानी कि ये टेंस आपके हो गए हैं भाई। अब इसके बाद चलते हैं आगे, लास्ट टेंस। देखो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, और इसके लिए बेटा हम लोग क्या लगाते हैं? सेल या विल। सेल या विल को लगाते हैं। प्लस क्या आएगा? V1 आएगा। देन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका पहला हुआ, ठीक है। सेल या विल आप लोग सभी जानते हो बच्चे कि I और V इनके साथ में लगाते हैं सेल। I V के साथ में सेल आएगा। बाकी जो बच गया लाइक यू, ही, सी, इट और दे, या कोई भी नेम, ठीक है, इनके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? विल को लगाएंगे। लेकिन आज के टाइम की जो इंग्लिश है वो इन बातों को नहीं मानती है। आज के टाइम की जो इंग्लिश है आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं I V के साथ भी, है ना। जब कंडीशन की बातें होती है, कुछ कंडीशन का केस होगा, कुछ कंडीशन होगा, या कभी कभी प्रोमिस की बातें की जाएंगी, या मनाही का केस होता है, प्रोहिबिशन जिसको हम लोग बोलते हैं,
ठीक है, या कभी धमकी देने की बातें आ जाए, तो इन सभी केसेज में, ये सभी केसेज जो मैंने लिखे बेटा, इन सभी केसेज में आई वी के साथ हम लोग विल लगाते हैं। बाकी जो बच गया लाइक यू, ही, सी, इट, दे, इनके साथ में क्या आएगा, इनके साथ में शैल आएगा। लो भाई, हाँ या ना, फाइनल है, ये आपका हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इंडेफिनेट के बाद हो गया, कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं। इसकी क्या पहचान होगी बच्चे, इसकी पहचान होगी, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिलेगा, देन आपका यहाँ पे वर्ब आएगी। वर्ब में क्या आएगा बता देता हूं आपको, वर्ब में यहाँ पे शैल या विल प्लस क्या लगाएंगे, बी, और बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद हो जाएगा आपका V1 ING प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में क्या चाहिए आपको, ING फॉर्म चाहिए, है ना। और मोडाल के बाद हमेशा V1 आती है, इसलिए बी ने काम किया V1 का, तो ING फॉर्म आ गया कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है आपका, देखो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, यहां पे आपका शैल या विल प्लस क्या लगाओगे बच्चे, प्लस लगा दोगे, यहाँ पे हैव, शैल विल प्लस हैव प्लस क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, देन आप यहाँ पे क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको लिख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। चलें फाइनल, आगे बढ़ूं भाई, चलो। देखो अब इस टेंस की पहचान भी देख लेते हैं, इस टेंस की पहचान भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे क्या मिलेगा बच्चे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट होगा, देन आपका यहाँ पे शैल या विल आएगा, देन आप लोग यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, शैल विल हैव प्लस क्या आएगा, बीन आएगा। देखो ये तो हो गया आपका परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगा दोगे, ING फॉर्म लगा दोगे, दो टेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है तो आप लोग जानते ही हो। प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हैव बीन ING कब आएगा, तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रॉम या फॉर, सिंस नहीं आएगा, कभी भी सिंस नहीं आएगा इसमें। और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइमिंग आपको मिलेगी, प्लस क्या मिलेगा, टाइमिंग आपको मिलेगा। ठीक है, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जो सिंस होता है, सिंस बेटा दो ही टेंस में आता है, सिंस केवल दो ही टेंस में आएगा। सिंस या तो होगा प्रेजेंट टेंस में या होगा पास्ट में, बस इन दोनों में आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, सिंस का फ्यूचर के साथ कोई भी नाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं होगा। हाँ या ना, फाइनल है, इतना समझ आ गया। एक बार सभी बच्चे बताइएगा, इतना समझ आया या नहीं आया, हाँ या ना। चलो भाई, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, लाइक भी कीजिए भाई सेशन को, हैं नालायक को। क्या चाहते हो आप लोग, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, पता है ना आपको इंग्लिश का वैल्यू, समझ गए हो क्या कहा था मैंने, नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हिला देगा। वही किया, एग्जाम में देख लिया होगा, 2 दिन पहले अब एग्जाम हुआ, पता लग गया सभी को इंग्लिश कैसे आएगी। फाइनल, इतना समझ आ गया सभी को, आगे बढ़ो। देखो अब जो मेन चीजें होती है, मेन पॉइंट कहते हैं ना, टॉपिक वाइज मेन पॉइंट भी बता दो, तो जो मेन पॉइंट है भाई, अब वो सुन लो, ये काम की चीज है, इसे बोलते हैं रामबाण। ठीक है,
कंप्लीट इंग्लिश का सॉल्यूशन टेंस की बात की जाए तो देखो, अब यहां पे देखोगे आप लोग, सबसे पहला केस बेटा क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में यह आपको मिलेगा यस्टरडे, अगो, लास्ट प्लस टाइमिंग, लास्ट प्लस टाइमिंग, या आपको यहां पे क्या मिलेगा, हो सकता है यहां पे कोई भी ईयर आपको मिल जाए, कोई भी सन आपको मिल जाए, बीता हुआ लाइक 1991, 1962, कुछ ऐसा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब जब भी सेंटेंस के लास्ट में इन चीजों का यूज किया जाए तो आपको पता होना चाहिए, हमें नीड हो जाती है सिंपल पास्ट टेंस की। किसकी? सिंपल पास्ट टेंस। हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं हो, बताओ। हाँ या ना हो जाती है, तो सिंपल पास्ट टेंस आपका वहां पे यूज होगा। ठीक है, अब सिंपल पास्ट टेंस कैसे होगा भाई, ये आपको मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। सिंपल पास्ट टेंस कब होगा, कब मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म कब होगी, जब सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे, अगो, लॉन्ग अगो, या आपको मिलेगा लास्ट नाइट, या आपको मिलेगा कोई भी बीता हुआ सन। जैसे कि महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी, कब हुई थी, 1948 में हो गई थी, ऐसे ऐसे है ना। जो अपनी कल्पना चावला थी उनकी डेथ हो गई थी 2003 में। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया, फाइनल है। एक एक चीज समझोगे तभी जाके आप लोगों को समझ आएगा। ये केसेज आप लोग लिख लेना, सबसे मेन केसेज हैं, आपके एग्जाम में यूज हो सकते हैं। चलें, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना आप इस चीज को। देखो नेक्स्ट केस है बेटा वही सिंस या फॉर वाला, है ना। सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस यदि टाइमिंग आपको मिलता है, सिंस फॉर प्लस टाइमिंग आपको मिलता है, तो बच्चे इनके साथ में आप लोग टेंस यूज कीजिएगा। या तो आप लोग लगाइएगा हैज या हैव, यदि प्रेजेंट की बातें हैं, प्लस क्या आएगा बीन, और प्लस क्या आ जाएगा V1 ING फॉर्म आ जाएगा। इसके साथ साथ में यदि मान लो ये ऑप्शन नहीं गिवन है, हो सकता है पास्ट में गिवन हो, तो हेड प्लस बीन प्लस V1 ING, हेड प्लस बीन प्लस V1 ING हो जाएगा। बाय द वे यदि ये ऑप्शन नहीं मिलते, कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिनके साथ में आपको ING फॉर्म नहीं लगा सकते, कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिनके साथ में ING फॉर्म नहीं आता है, तो आप वहां पे लगा देना हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना, हैज या हैव प्लस क्या लगा देना, थर्ड फॉर्म लगा देना। चलो ये आपका हुआ फाइनल। इसके बाद नेक्स्ट केस आपको बताता हूं बच्चे। देखो जब भी कभी हैबिट की बात की जाए, हैबिट बताने की बात की जाए, या कभी कभी आप लोगों को मिलेगा जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ठीक है, तो इन सभी केसेस में तो आप लोग क्या लगाओगे, इन सभी केसेस में लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस यही लगाओगे, हाँ या ना? बिल्कुल लगाओगे भाई, इसको भी लिख लेना आप लोग। हो गया, ये दोनों केस हो गए। नेक्स्ट केस पे लेके चलता हूं, केस नंबर 3 इसका। देखो कभी कभी कोई भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, या बच्चे हो जाएगा इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, या आपको मिलेगा इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज टाइम। ये तीन केस आप लोगों को याद रखना है। जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है विद इट इज हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज टाइम से स्टार्ट होता है, तो हम लोगों के पास दो कंडीशन आती है। कंडीशन 1 क्या होती है, इनमें बच्चे जो कंडीशन 1 होता है, कंडीशन 1 क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट आपको मिलेगा, देन आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी। एक तो कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि सब्जेक्ट आपका मिसिंग होता है, सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है, सीधे आप लोगों को क्या मिलेगी, वर्ब आपको मिलेगा। मींस यहां पे सब्जेक्ट आपका नहीं आएगा, सीधे क्या आ जाएगी, सीधे आप लोगों को वर्ब आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ आपको नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको मैं डलवा दूंगा, और जो कल की पीडीएफ थी बच्चे वो भी आपकी आज की इसी में डलवा दूंगा मैं। ठीक है, कल वाली जो पीडीएफ थी मैंने सिलेबस आपको बताया था कि ये सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं, तो उसकी पीडीएफ भी और इसकी पीडीएफ भी आज आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएंगी। और कसम खा लो भाई, आज दिवाली का दिन है, ठीक है, तो कसम खा लो
आने वाले टाइम में हम लोग बिल्कुल जी जान लगा देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक चीज देखो, आज हम लोगों ने कोशिश की है कि दिवाली के दिन भी आपको क्लास दे के गए हैं, मानते हो ना। यदि हम चाहते हो तो दिवाली का दिन ऑफ है, कोई बड़ी बात नहीं, छुट्टी है तो छुट्टी है भाई, है ना। लेकिन मेहनत देखो, एक एक फैकल्टी ने आपको दिवाली के दिन भी क्या दी है, क्लास दी है, ठीक है। समझ गए हो? हाँ, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी। देखो, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए, जब सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, जब सब्जेक्ट आपको ये मिलते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आएगा बच्चे, वो आपका हो जाएगा सेकंड फॉर्म। इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। मींस यदि सब्जेक्ट गिवन है तो आप लोग क्या लगाओगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे। और यदि मान लो सब्जेक्ट आपका नहीं गिवन है, ओनली वर्ब गिवन है, तो आप लोग क्या लगा दोगे, 2 + V1 लगा दोगे। आप बोलोगे कि एग्जाम्पल तो दे दो, है ना। तो एग्जाम्पल दे दे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम वी ब्लैंक होम। ऑप्शन यहाँ पे गो है, तो गो की कौन सी वर्ब आएगी बताना, गो की कौन सी वर्ब यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे देखोगे इट इज टाइम यहाँ पे गिवन है, आगे वी गिवन है। बेटा यदि यहाँ पे वी गिवन है, देखो वी यहाँ पे गिवन है तो आप लोग समझ गए हो कि वी गिवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, है ना। अब आप देखो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, तो यहाँ पे वेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब सेकंड एग्जांपल देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिखा इट इज टाइम ब्लैंक एक्सरसाइज, और यहां पे ऑप्शन दिया मैंने डू, तो बताना यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखोगे, इट इज टाइम गिवन है, देन वहां पे डू गिवन है, तो यहां पे लगा दो 2 + V1, यानी कि टू डू यहां पे हो जाएगा, हाँ या ना, फाइनल है। तो टू डू आपका बिल्कुल कहना यहां पे सही हो जाएगा। बताना आया समझ में? इतना आ गया, ये मेन चीज है भाई, ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। अब आपकी इच्छा है आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट केस पे, ध्यान से समझना सभी बच्चे, अच्छे से पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है बाय द टाइम, बाय द टाइम, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है बाय द टाइम को लेके, बाय द टाइम और बाय द टाइम, ठीक है। दो केस यहां पे बनते हैं, बाय द टाइम प्लस V1 होता है और बाय द टाइम प्लस सेकंड फॉर्म होता है। बाय द टाइम प्लस V1 होगा तो आप लोग यहां पे विल या शेल, या सीधा लिखा देता हूं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आप लोग क्या लगाओगे, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे। और यहां पे यदि सेकंड फॉर्म होता है तो आप लोग यूज कीजिएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये केस लिख लीजिए आप लोग, सभी बच्चे इन केसेस को लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। एक होता है बेटा, यदि मान लेते हैं सिंस गिवन है और सिंस के एक पार्ट में सेकंड फॉर्म गिवन है, तो एक में क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसको भी लिख लेना, इसको लिख लीजिए आप लोग। ये तीनों केस आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन दूंगा, इन पे क्वेश्चन है अपने पास। इसके बाद जैसे ये समय खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग अपनी जो अगली क्लास आएगी उस क्लास में हम लोग क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये आपका बेसिक आज की मैंने बता दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताई हैं, इनको लिख लेना आप लोग। ओके, चले भाई, हो गया ये केस भी। एक केस होता है आफ्टर या बिफोर। इसका मतलब होता है बच्चे के बाद, और इसका मतलब होता है से पहले। मैंने सीधे कॉन्सेप्ट इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपका टाइम पे सिलेबस हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। यहां पे आगे पीछे आपको ब्लैंक मिलेगा, यहां पे एक वर्ब याद कर लो, एक वर्ब याद कर लो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये चीजें आप याद कर लो बस, और ये आपको याद हो गई कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको याद हो गया। तो अब इनके मीनिंग को देखो, हमने क्या किया, इनके मीनिंग को चेक किया। इसका मीनिंग क्या है, के बाद, तो याद क्या किया हुआ था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसको इसके बाद में लगा दो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसके बाद में आएगी। इसका मतलब क्या है, से पहले, तो इससे पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन कब लागू होगी, जब यहां पे सेकंड फॉर्म होगी। ये कंडीशन कब लागू होगी, जब यहां पे सेकंड फॉर्म होगी।
और इन्हीं को जानते हैं हम लोग एक्शन वन एंड इन्हीं को जानते हैं हम लोग एक्शन 2 के नाम से, एक्शन 1 एंड एक्शन 2। ठीक है, मान लेते हैं बेटा कि दो एक्शन यहाँ पे गिवन है, देखो दो एक्शन गिवन है, एक एक्शन यहाँ पे है और एक एक्शन यहाँ पे है, ये एक्शन 1 है, ये एक्शन 2 है। आप ये देखो इनमें से अभी अभी एक्शन कौन सा हुआ, कुछ दिन पहले जो एक्शन हुआ, मान लेते कि ये एक्शन अभी हुआ है, ये आपका या ये अभी हुआ है भाई, कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले हुआ। यदि 1 महीना पहले हुआ तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। और एक एक्शन इससे भी पहले हो चुका है भाई, मान लो मैंने बोलता हूं भाई 1 वीक पहले ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, मतलब वो ऐसा कर चुका था, तो ऐसा हो चुका था। यदि ऐसा हो चुका है तो आप ऐसे केस में क्या लगाओगे, यहां पे लगा दोगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो एक्शन उससे भी पहले हो जाए। मैं कहता हूं मैंने सुबह खाना खाया था, आप बोलोगे अच्छा, मैं कहता हूं खाना खाने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट किया था, तो काम कंप्लीट कब हुआ, खाना खाने से पहले, खाना भी पास्ट में खाया, तो उससे पहले जो एक्शन हुआ वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी एक्शन को डिफाइन किया जाता है इस वे के साथ में। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। हो गया। तो एक लास्ट एंड फाइनल केस वो भी लिखवा देता हूं, इसको भी लिख लेना आप लोग, सभी बच्चे इसको भी लिख लेना बेटा। यदि आप लोगों को यट या आप सभी बच्चों को सो फार यदि ये चीजें आपको मिलती हैं, एग्जाम में आता है भाई, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन केसेस में भी आप लोग क्या लगाओगे, हैज या हैव प्लस क्या लगा दोगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, इसको भी लिख लेना। ठीक है, कुछ बेसिक बातें बताता हूं, जैसे कि यदि आपको यहाँ पे एज, एम, आर गिवन है, या हो सकता है वॉज या वर आ जाए, तो इनके बाद दो कंडीशन आपके सामने बनेंगे, या तो सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में होगा या सेंटेंस आपका किस में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। एक्टिव फॉर्म की पहचान होती है कि सब्जेक्ट ने एक्शन अपनी विलिंग से, अपनी इच्छा से किया होगा। पैसिव फॉर्म की पहचान होती है कि सब्जेक्ट ने एक्शन अपनी इच्छा से नहीं किया, यानी कि एक्शन करने वाला कोई अलग इंसान है, सब्जेक्ट ने वहां पे एक्शन नहीं किया है। ठीक है, तो जब एक्टिव फॉर्म की बात किया जाए तो इनके बाद केवल आईएनजी फॉर्म आएगा, और जब पैसिव फॉर्म की बात किया जाए तो इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। इनके अलावा इनके बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगी, इस चीज को लिख लेना, पढ़ लो भाई, काम आएगी, घूमने का कोई फायदा नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लो। इसके बाद यदि मान लेते कि यहाँ पे हैज या हैव गिवन है, क्या गिवन है, हैज या हैव गिवन है, या बच्चे यहाँ पे क्या हो सकता है, हैड भी हो सकता है, तो हैज, हैव या हैड के बाद जो वर्ब आते हैं वो आपका हमेशा कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। हैज या हैव के बाद जो वर्ब आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म होगा। इनको लिख लेना, एक एक बच्चा इन सभी को लिख लेना बेटा। यदि यहाँ पे डू आपको मिलता है या डज यहाँ पे मिलेगा, या हो सकता है डिड यहाँ पे मिल जाए, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका V1 आएगा। डू, डज या डिड के बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो आपकी हमेशा क्या होती है, V1 होती है। फाइनल समझ आ गया? बिल्कुल भाई, बिल्कुल फाइनल है, इतना समझ आ गया, हाँ या ना बता दो आप लोग। भैया हमें समझ आ चुका है। इन चीजों को लिख लेना आप अपनी अपनी कॉपी में, क्योंकि यहां से एग्जाम हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखो एक केस ये लिख लो कि कोई भी मोडाल्स होता है, चाहे मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, शेल हो, विल हो, शुड, वुड, नीड, यूज टू, डेयर और टू, कोई भी मोडाल आ जाए तो मोडाल के बाद हमेशा V1 आएगा। यदि मोडाल प्लस बी गिवन है, मोडाल प्लस क्या गिवन है, बी गिवन है, तो इसमें क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बच्चे यदि मोडाल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, मोडाल प्लस हैव है, तो इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। इन चीजों को लिख लीजिए भाई, ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो ये थी आज की आपकी बेसिक इंग्लिश, आपके सामने देखो यहीं पे इसकी पीडीएफ भी मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाए, नुकसान ना हो आप सभी बच्चों को। यहां से बन जाएगी पीडीएफ, अभी देखते जाना, इसकी पीडीएफ बना देता हूं मैं, दोनों पीडीएफ दे दूंगा, कल की क्लास की पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, कल की क्लास का भी मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, ले भाई ये आपकी कंप्लीट पीडीएफ बन गई है, ठीक है, लो फाइनल। तो अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहां से एक्सपोर्ट किया, पीडीएफ पे गए तो पीडीएफ
ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ में डलवा देता हूं। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी टेंस के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो कल मिलेंगे टेंस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।